Welcome student. Today we will study of a poem from your textbook The Ball Poem, which is composed by John Berryman. Before we start studying this poem, let me give you a brief introduction about this poem. In this poem there is a little boy who loses his ball and he is very sad about it. Now what happens? Let's see poem. It is from your textbook class 10th. The lines are, what is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. No use to say, oh there are other balls. तो यहाँ पर पोइट क्या कहते हैं, एक लड़का है जो अपनी बॉल खो देता है, तो कहता है कि कहते हैं कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉय. अब वो लड़का क्या करेगा जिसने हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसकी गेंद खो गई है, जिसकी बॉल खो गई है. व्हाट ही इज़ टू डू, दोबारा से कहते हैं कि अब वो क्या करेगा वो. अब आई सो इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट. तो मैंने इसे मैरिली मीन्स हैप्पीली, बाउंसिंग जंपिंग उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट और मैंने इसे उछलते हुए खुशी खुशी से नीचे गली की तरफ जाते हुए देखा. एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, और तब खुशी खुशी पानी में जाते हुए. तो यहाँ पर पोइट कहना क्या चाहता है? पोइट ये कहना चाहता है कि बॉल को वो कंपेयर करता है एक लड़के की अपनी, जो उसकी अपनी उस लाइफ की यादें हैं उनसे. तो कहता है कि जो लड़के ने अपनी जो गेंद खो दी, तो अपने जीवन में पहली बार उसने वह यह सीखता है कि अपनी चीज़ खोने का अनुभव कैसा होता है. गेंद उसके बचपन की यादों का प्रतीक है और लड़के की गेंद कीमती वाली उसकी अपनी चीज़ है, जो कीमती गेंद है उसकी अपनी चीज़ है. तो उसको खोने का जो अनुभव है वो कैसा होता है, तो उसको यहाँ पर पोइट कहता है. तो वो कहता है कि नो यूज़ टू से ओ देयर आर द बॉल्स. तो यह कहने का कोई मतलब नहीं होता है कि उसके पास और भी गेंदें हैं, वह और भी गेंदें उसको वो खरीद सकता है. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. अब क्या होता है? An ultimate shaking grief sadness, sad, दुखी, fixes the boy. तो लड़के को एक दुख, वो बॉल खोने का दुख होता है, और इस दुख में वह क्या करता है? ही स्टैंड रिजिड, बिल्कुल एक बुद्ध की तरह, एक स्टैचू की तरह खड़ा हो जाता है. ट्रैम्बलिंग, कांपते हुए, स्टेयरिंग डाउन, और नीचे गेंद को जाते हुए देखते हुए, स्टेयरिंग करते हुए. ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट. कहाँ जाते हुए? हार्बर की तरफ जाते हुए. हार्बर अ प्लेस वेयर शिप्स स्ट्रेट, जहाँ पर बहुत सारे जहाज़, पानी के जहाज़ रुकते हैं, तो वो हार्बर, पोर्ट कहलाता है. तो वो उसके बचपन की उसको यादें दिलाता है और वह गेंद को वहाँ जाते हुए देखता है. तो वो फिर कहता है कि इसको सिंबलाइज किया गया है कि इस बात का कोई लाभ नहीं है, फ़ायदा नहीं है कि गेंदें दूसरी भी होंगी, लेकिन लड़के को दूसरी गेंद मिल जाएगी, परंतु वह गेंद हमेशा के लिए गुम हो गई है. तो इसलिए उसे एक अल्टीमेट दुख हिला देता है. ट्रैम्बलिंग, कांपना. आई वुड नॉट इंट्रड ऑन हिम. अब पोइट थोड़ी दूर पर खड़ा हुआ है, इसलिए वो कहता है कि आई वुड नॉट इंट्रड ऑन हिम. इंट्रूड मीन्स इंटरफियर.
मैं अब उसे इंटरफेयर नहीं करूँगा, मैं उसके पास नहीं जाऊँगा लड़के के पास। अ डाइम अनदर बॉल्स, या डाइम एक सेंट या पैसे दे करके या दूसरी बॉल मैं नहीं दूंगा, इज़ वर्थलेस, क्योंकि यह उसके लिए बेकार की चीज़ है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अब उसे अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली जिम्मेदारी का सेंस हुआ है, का ज्ञान हुआ है, नॉलेज हुआ है। वो जिम्मेदारी क्या है? वो जिम्मेदारी है कि उसकी एक मिस्टेक ने उसकी गेंद को गुम कर दिया, यानी उसकी एक गलती से उसकी गेंद खो गई है। तो ये जिम्मेदारी का एहसास पहली बार उसे आया है, इसलिए मैं उसे इंट्रूड नहीं करूँगा, उससे इंटरफेयर नहीं करूँगा। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, कौन से? इस संसार में, वर्ल्ड ऑफ मेटेरियलिज्म, भोग की दुनिया, जहाँ लोग तरह तरह की चीज़ों का उपभोग करते हैं, इस दुनिया में उसे पहली बार इस चीज़ का एहसास होता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। तो कहते हैं कि पीपल विल टेक, इस तरीके से लोग गेंदें लेते रहेंगे, यानी गेंद कंपेयर की गई है वस्तुओं से कि इस तरीके से चीज़ों को लेते रहेंगे लोग। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, छोटे लड़के, और कई गेंदें इस तरीके से खोते रहेंगी। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, और कोई भी गेंद वापस खरीदी नहीं जा पाएगी, क्योंकि मनी इज एक्सटर्नल, मनी बाह्य वस्तु है, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो यहाँ पर उसने कंपेयर किया है कि जो उसकी यादें हैं, जो उसकी महत्वपूर्ण जो धरोहर है, वो वापस नहीं खरीदी जा सकती हैं, पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, क्योंकि मनी जो है वो केवल एक्सटर्नल चीज़ है, इसलिए इनसे कोई चीज़ खरीदी नहीं जा सकती। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, डिस्परेट, निराश, होपलेस, तो वो अपनी निराश आँखों से, क्योंकि वो गेंद को खोते हुए देखता है, जाते हुए देखता है, इसलिए निराश है, डिस्परेट है, होपलेस है, तो उससे वो सीख रहा है। ही इज़ लर्निंग, वो सीख रहा है द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी सेंस, अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान, समझ, खोने का, लॉस का, कोई चीज़ खोने का उसे ज्ञान हो रहा है, उससे उसकी समझ विकसित हो रही है कि हाउ टू स्टैंड अप, कि इन चीज़ों को, कोई चीज़ यदि खो जाती है उसके बाद कैसे खड़ा रहा जाता है, इन चीज़ों को वो सीख रहा है। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, जबकि यह सब जानते हैं, नोइंग वट एवरी मैन, हर एक आदमी, मस्ट वन डे नो, एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और अधिकांश लोग अपने दिनों में जानते हैं कि इस तरीके से दुख से उबर करके कैसे खड़ा हुआ जाता है, तो इस चीज़ को वह सीख रहा है। तो इस तरीके से ये पोइम कंप्लीट हुई। अब इसमें कुछ पोइटिक डिवाइसेज हैं, वो देखनी है। एक है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट मैंने बार बार आपको पहले भी बता रखा है कि व्हाट इज़ एंजॉयमेंट? कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंस टू अदर लाइन विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन, कि जब कोई लाइन बिना किसी पंक्चुएशन से कि लगातार रिपीट हो रही है तो एंजॉयमेंट होता है। तो कई आप इस इंजाज में देखेंगे पीछे, तो वहाँ पर इस पोइटिक डिवाइस का यूज हुआ है, लगातार दो लाइनें बिना किसी पंक्चुएशन के ख़त्म हुई है। रेपिटेशन एक और पोइटिक डिवाइस है। रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स इन डिफरेंट लाइन्स, अलग अलग लाइन में यहाँ पर कई वर्ड रिपीट हुए हैं, जैसे वट बार बार हो रहा है, वट इज़ द बॉय, वट इज़, तो दो लाइनों में लगातार ये रिपीट हो रहा है। और एक मैरिली दो बार रिपीट हुआ है अलग अलग लाइन में। जब अलग अलग लाइन में रिपीट होता है तो रेपिटेशन होता है वहाँ पर। एक और डिवाइस है एनाफोरा कहते हैं इसको। एनाफोरा भी क्या है? रिपीटिंग ऑफ वर्ड्स इन सेम लाइन, एक ही लाइन में। देखो रेपिटेशन और एनाफोरा में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर अलग अलग लाइन में रिपीट हो रहा है और यहाँ पर सेम लाइन में रिपीट हो रहा है। वट दो बार रिपीट हो रहा है तो एनाफोरा है। एक और डिवाइस है
एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मीन्स जैसे फर्स्ट लाइन में देखा, नो वन बाइज अ बॉल बैक, नो वन बाइज अ बॉल बैक, बाई बॉल बैक, तो लगातार साउंड रिपीट हो रहा है, बी बी बी, बॉ बॉ बॉ, तो ये एलिट्रेशन पोइटिक डिवाइस है। और उसके बाद देखते हैं राइम स्कीम देखते हैं। तो इस पोइम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, तो सीधे लिखा गया है, तो देयर इज़ नो राइमिंग स्कीम। तो इस तरीके से पोइटिक डिवाइसेस थी। अब आगे देखते हैं, इसमें हमने कुछ क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर रखे हैं। स्टेंजा फर्स्ट से 4 क्वेश्चन हैं, आप इसको देखिए और इसको नोट कीजिए अपनी कॉपी में। वैसे ही आपकी हेल्प के लिए स्टेंजा 2 से भी कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, और कुछ इसके एडिशनल क्वेश्चन है जो बड़े इंपॉर्टेंट है। एक इस बॉल पोइम की सेंट्रल आइडिया अक्सर पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन और है, व्हाट आर द व्यूज़ ऑफ द पोइट ऑफ द लॉस ऑफ बॉल, बॉल खोने में पर जो पोइट के विचार हैं, व्यूज़ हैं, वो क्या हैं। इसके बाद भी बुक में कई एडिशनल क्वेश्चन हैं जो आपको इस पोइम को करने के बाद सॉल्व करना है, ये आपका होम असाइनमेंट रहेगा। तो ठीक है, आपको ये समझ में आई होगी। इस वीडियो को बार बार देखिए समझने के लिए। थैंक यू एंड सी यू अगेन।